अच्छा देखो एक्सरसाइज है जी 6.1 और क्लास है 10। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा the daily load shedding duration in hours in localities of a certain city. Make a frequency distribution of load shedding duration. Take 2 hours as class interval size and answer of the following question. इसमें आपने जो मेन चीज करनी होती है ना, मेन क्लास लिमिट देखनी है। क्लास लिमिट के लिए आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी कीमत और सबसे बड़ी कीमत। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इन इसकी सीरीज में? छोटे से छोटी कीमत क्या है कि सबसे, वो है 3। दो भी है, दो भी है 10 के पीछे जी बिल्कुल। और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 14 क्या है? 14 है। अब जब हमारे पास नंबर बहुत कम हो ना और छोटे हो तो हम लिमिट्स की कम ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो क्लास लिमिट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लास लिमिट। वो क्या बनाएंगे? जैसे 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13, 14 से 15। ये क्लास लिमिट है 1 डिफरेंस से। 3 2 2 3 4 5 इस तरह 1 डिफरेंस है। क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्रीज भी इसको कहते हैं। अच्छा, बाउंड्रीज इसको नहीं कहते, खैर बाउंड्रीज वाली ये चीज होती है, ठीक है। पर वो हमें बनाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। लिमिट के बाद हम आ जाते हैं किस पे? टैली टेबल। किस पे आ जाते हैं? टैली टेबल के बाद जो मेन चीज है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद देखते हैं कि अगर उसने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हो तो ठीक, ना पूछा हो तो उसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। जहां वो नाम लेके पूछ लेगा ना कम्युलेटिव का, तो फिर आपने निकालना। तो ये सिंपल है। आप देखो कि 2 से 3 तक कौन कौन से आ रहे हैं। 2 देखना है और 3 देखना है। तो इन सारे नंबरों में कितनी दफा आ रहे हैं? एक दफा 2 आ रहे हैं, एक दफा 3 आ रहे हैं, 2, तो ये 2 दफा ही है। तो ये टैली टेबल में 2 लाइंस आ जाएंगी। फिर 4 और 5 देखते हैं। एक इसमें 1 ही आ रही है। फिर 6 और 7 देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रही है। तो 1 2 3 4 और ये लगाकर 5 और ये 6 7 8 और 9। अब 8 और 9 देखनी है। तो ये आ रही है 1 2 3 4 5, तो ये आ रही है जी 5। तो 1 2 3 4 और ये ऊपर लाइन लगाकर 5। उसके बाद देखना है 10 और 11। तो ये 10 और 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रही है 6 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 12 और 13 देखो तो 1 2 3 4 5 6, 12 और 13 1 2 ये 5 आ रहे हैं भाई। 1 2 3 4 और ये 5 और 14 और 15 तो है ही नहीं। 14 देखते हैं। 1 2 3 दफा ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी में जितने ये हैं इतने लिख दो। ये कितने थे? 2। ये कितने हैं? ये कितने हैं? ये 5 6 4 5 3। सर आगे भी लिख दें, वो आगे वाला भी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। नहीं जरूरत नहीं है ना, लिख दो तो मसला तो नहीं है। हाँ अच्छा, अब उसमें ये इन सारों को क्या करना है? प्लस। तो करो जरा, क्या बन गया? 3 3 और 9 12 12 और 5 17 17 और 6 23 23 और 5 28 28 और 3 30 31
तो इसका जी टोटल आ रहा है 31। इसको चेक करने के लिए इन सारे नंबरों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप जो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी नंबरिंग दी हुई है ना, ये जो नंबर है इनको गिन लो तो ये 31 है। तो जब ये 31 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी 31 ही आ रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है और आंसर आया है जी 31।